श्रोतुमिच्छाभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात् ईश्वरः हृदि अवरुध्यते। सुनने की इच्छा हुई नहीं भागवत की। मैंने पहले निवेदन किया था कि आपने सुनने की इच्छा किया नहीं, भागवत जी पूरा हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ये व्यवस्थाएं मायने नहीं रखती हैं। भागवत जी में आपका समर्पण हुआ तो समझिए आपको भागवत जी कृपा कर दी। और भागवत जी जब तक कृपा न करें, अच्छा बताओ, कोई कहते हैं भगवान हमारे बुलाने से आते हैं। भगवान किसी के बुलाने से नहीं आते हैं। भगवान कितने अक्षर हैं? भा, ग, वा, आ, न। 4 अक्षर हैं, एक मात्रा है। भ, ग, वा पे आ की मात्रा वा, न। ये भगवान शब्द का अर्थ आप लोग इसका जानते होंगे। मैं एक बार प्रकाश डालता चलूं। भा से भूमि, भा से भूमि, गा से गगन, भ, ग, वा से वायु, और आ का डंडी लगा है वो अग्नि, और ना से नीर। तो यही चीजें बाहर हैं, यही चीजें अंदर हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। इन्हीं 5 तत्वों से शरीर बना है। यही 5 तत्व बाहर हैं। इनमें से एक भी तत्व डिस्टर्ब हो जाता तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। पानी की कमी हो गई तो घोल बना के पीना पड़ेगा, चीनी नमक पानी का। किसी चीज की कमी, तत्व की कमी हो गई तो कहो आयरन की कमी हो गई तो बाल झड़ने लग गए, आंखों से रोशनी कम होने लगी। तो इसी प्रकार से ये 5 तत्व बाहर भी बैलेंस हैं और अंदर भी बैलेंस रहें। इसलिए हम अपने आप को बैलेंस कर सकें, हम अपने आप को सम कर सकें, तब भगवान की कथा का आनंद दूना हो जाता है। ये कब होगा? जब हमारा मन बैलेंस में रहेगा, जब हमारा संकल्प अच्छा होगा। जब संकल्प शिव संकल्प होगा तो वो कार्य उसी समय पूरा हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए श्रोतुम इच्छाभि शुश्रुभि तत्क्षणात् ईश्वरः हृदय अवरुध्यते। सुनने की इच्छा होते ही भगवान उस भक्त के हृदय में पहुंच जाते हैं। क्योंकि कलयुग में भक्त तो बड़े कम होंगे। भगवान सोचते हैं देखो कलयुग के भक्त तो बड़े निराले हैं। एक तो अन्य युगों में तो बड़ा तप कराया, जप कराया। सतयुग में जप करने तप करने से ईश्वर मिलते थे। त्रेता में भजन पूजा यज्ञ आदि से मिलते थे। द्वापर में भी भजन पूजा यज्ञ आदि से मिलते थे। लेकिन कलयुग में बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हरेर नाम हरेर नामैक केवलम। हरि का नाम ही कलयुग में तारनहार है। गोस्वामी जी ने तो कलम तोड़ दिया महाराज। और गोस्वामी जी नहीं, भगवान शिव ने लिखा कि जो नाम महाराज में महिमा है वो कहीं नहीं है। राम जी ने तो एक तापस नारी को तारा, एक अहिल्या को तारा, लेकिन उनके नाम आज, उनका नाम राम आज करोड़ों लोगों को तार रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो नाम बड़ा कि राम बड़े? हमारे लिए तो नाम महाराज ही सब कुछ है। क्योंकि राम जी का तो दर्शन नहीं हुआ, राम जी का तो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ, हृदय में दर्शन होता है। लेकिन नाम महाराज का दर्शन भी होता है और हम लोग ले भी सकते हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? जीवन में जब सबसे बड़ा दुख वही है जब नाम लेना चाहे लेकिन नाम ले ना पाए। हम लोग नाम लेना चाहें भगवान का लेकिन नाम ना ले पाए, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। इतना सहज है नाम राम कृष्ण, लेकिन नहीं लेते हैं, प्रपंच में लगे रहते हैं। तो कवियों को कहना पड़ता है कि नहीं भाई, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री श्याम से, राम से। काम में लोग कहते हैं कथा में, अरे कथा सुन लेंगे, जरा ये काम कर ले, वो काम कर ले, वो काम कर ले। फिर कथा ही तो सुनना है महाराज जी, कथा सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बैठ के कथा सुनेंगे। जो असमर्थ हैं, लूले लंगड़े हैं, उनकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो समर्थवान है कथा में वही आते हैं जिनको राम जी बुलाते हैं। हम बोलो जय श्री कृष्ण। जिनका कल्याण करना होता है, ऐसे नहीं कोई वीआईपी पास पा जाता है, न कोई करवा सकता है।
और न कोई कर सकता है। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम आप कथा, अरे कथा तो भगवान की है, करने वाले भगवान, सुनने वाले भगवान, कराने वाले भगवान, सब कुछ भगवान है। तो उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा के बिना हम क्या कर सकते हैं? जिसकी इच्छा बिना यहां पे हिल न सके एक पत्ता, ऐसे परम नारायण परमात्मा सबके हृदय में बैठ करके वही तो प्रेरणा देते हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, नाम महाराज सबको तारते हैं। हम लोग भी नाम का सहारा लेंगे तो 7 दिन बैठ के भागवत के एक भी श्लोक का आधा श्लोक भी स्मरण में रहेगा। तो आपको मैं सत्य बता रहा हूं, श्लोकार्धम श्लोक पादम व एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक अक्षर भी कान में गया तो आपके जन्म जन्मांतर के, कोटि कल्पांतर के, युग युगांतर के पाप ताप को दग्ध करके भगवान श्री कृष्ण राम के चरण में लाके पटक देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सत्य है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी कह रहे, ये वाल्मीकि रामायण कह रहे। यहां पे मंगलाचरण किया है और बड़ा सुंदर तीसरे श्लोक में प्रणाम किया है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुव भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। अरे भैया ये सामान्य फल नहीं नारद जी। सनक सनंदन सनातन कहते हैं भैया नारद ये सामान्य फल नहीं है। क्या है? बोले निगम। निगम कहते हैं वेद को। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। जो बोध कराए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसे निगम कहते हैं। वेद को ही निगम कहते हैं। और निगम का वृक्ष, निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल क्या है? वो भागवत जी। बोलो जय श्री कृष्ण। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, पका हुआ फल है। किसी ने कहा नहीं पका हुआ फल है तो इसके मतलब गलित है, पिलपिला हो गया होगा, इसको कैसे? बोले नहीं नहीं, जब फल सीधे वृक्ष से नीचे टूटता है और गिरता है भूमि पे तब वो चोट लगने से पिघल जाता है, पिलपिला हो जाता है। हम लोग सब लोग आम खाए होंगे, ऊपर से गिरता है तो पिलपिला हो जाता है। तो कहते हैं अब ये पिलपिला आम नहीं दो, टाइट आम दो, बढ़िया आम दो, ऐसा फल दो जो थोड़ा सा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, उसमें कहीं कोई पिलपिलापन ना हो। तो सुखदेव जी कहते हैं नहीं नहीं, पिलपिलापन नहीं है इसमें। क्या है? बोले शिष्यई प्रशिष्यई। ये शिष्य प्रशिष्य, शिष्यई प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपरायाः शनैः रखंडमेवावतीर्णम। ये शिष्य प्रशिष्य, प्रशिष्य प्रशिष्य के शिष्य, शिष्य के शिष्य परंपरा से प्रेम से आया है धरती पे। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिया वही फल सुखदेव जी के रूप में। पर पितामह ब्रह्मा ने, भगवान नारायण ने पितामह ब्रह्मा को दिया, पितामह ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने सौनकादि ऋषियों को बांटा, सूत आदि को दिया, सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को बांटा और सौनकादि ऋषियों के माध्यम से हम आप मरने जीने वालों तक ये आ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो निगम कल्प तरोर फलम सुख मुखाद। अच्छा फल तो आप बड़ा अच्छा बता रहे हो महाराज, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि मीठा है कि तीखा है, क्या है? भाई फल तो बड़ा अच्छा है लेकिन ये मीठा है कि नहीं है? बोले नहीं नहीं, मीठा है। इसका प्रमाण? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तोता जिस फल में मुंह लगा दे वो फल मीठा हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे यहाँ लोग कहते हैं तोता अगर मुंह लगा दिया तो ये आम मीठा हो गया, ये अमरूद मीठा हो गया होगा। मीठा होगा तभी मुंह लगाएगा। तो श्री सुखदेव स्वरूपी भागवत के परम रसज्ञ विद्वान जिस फल को अपने मुख से निसृत किए हो वो फल कृष्ण स्वरूप मीठा क्यों नहीं होगा? इसलिए तो कहे क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। पीजो, जितना पी सको उतना पियो। कब तक? बोले रसमालयम, आलय पर्यंत, जब तक तृप्ति ना हो जाए। तृप्ति कैसे होगी? बोले जब तक ठाकुर जी न मिल जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। तब तक पियो, आलय पर्यंत, जब तक शरीर है तब तक पियो।
रसो वही सह, भगवान ही रस हैं और रस ही भागवत है, यानी भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए बोलते हैं बोलिए भागवत भगवान की जय। अहो रसिका भुव भावुकाः जनाः पिबत पियो। हे रसिकों, ये सामान्य लोगों के लिए नहीं, रसिकों के लिए है। जो भगवान के लीला में कोई चरण की सेवा कर रहा है, कोई भगवान के वंशी की सेवा कर रहा है। वृंदावन में एक ऐसा मंदिर भी है, आप लोग कभी ब्रज में जाना तो अटल्ला चुंगी के पास वो कृष्ण प्रणामी धर्मशाला भी है। दास वहीं रह के भागवत जी का जो है अध्ययन किए, कृष्ण प्रणामी। वहां पे कृष्ण प्रणामी भगवान के मूर्ति का पूजा नहीं होता है, भगवान के आयुधों की पूजा होती, भगवान के मुकुट की पूजा होती, भगवान के करधनी की पूजा होती है, भगवान के पायलों की पूजा होती, पैजनिया की पूजा होती। बोले हम तो ठाकुर जी के सेवा में ये जितने भी, हाँ, क्योंकि भगवान के जितने भी ये आयुध हैं, भगवान के जितने भी श्रृंगार के सामान, ये सामान्य नहीं है। ये कौन है? बोले जन्म कर्म चमे दिव्यम, अरे ये दिव्य हैं, भगवान भी दिव्य हैं। इनका ये जितना भी वंशी कौन है? किसी ने पूछा, हम लोग जब वृंदावन में पढ़ते थे तो महात्मा जी से पूछे, भैया महाराज जी बंसी का क्या अभिप्राय है? तो कहते बंसी कोई और नहीं है, वह अमृत बीजक तत्व है, और जो अमृत को अपने कंठ में धारण करता है वही नीलकंठ है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये वंशी कोई सामान्य नहीं है, सप्त स्वरों को प्रकट करने वाली भगवान नीललोहित ही बंसी के रूप में प्रकट भूत हुए हैं। जो भगवान के श्याम सुंदर के हाथ में सदैव बंसी रहती है, वो कोई और नहीं, वो भगवान शिव ही बंसी के रूप में, ऐसा मैंने संतों से सुना। तो यहां पे सभी रसिकों को बुलाया, सब लोग सुनो, हम आप सब भी रसिक जन हैं, हम लोग भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम लोगों को भी ये श्रीमद् भागवत सुनाए। नारद जी ने प्रार्थना किया है, हे भक्तजनों, हे वेद रूपी कल्प वृक्ष को, सुपरिपक्व फल को खूब पियो, जितना पी सको पियो। और फिर नारद जी को कहते हैं कि नारद जी इस प्रकार से सौनकादि ऋषियों ने, अब सौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं। सूत सौनक संवाद हुआ, उधर सुख परीक्षित संवाद हुआ, उधर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बता रहे हैं, ये सूत सौनक बता रहे हैं, सूत जी बता रहे हैं कि ऐसे ही सनक कुमारों ने किससे कहा? नारद जी से कहा। क्या कहा? बोले सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं, यहीं से भागवत प्रारंभ होती है। बोलिए भागवत भगवान की जय। कि पुंसामेकांततः श्रेयं तन्न संसितुमर्हसि। बोले प्रभु 6 प्रश्न किए, किसने? नारद जी ने प्रश्न किए, सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए, यही हम लोगों के भी प्रश्न हैं। बोलो का साधन क्या है? पुंसामेकांततः श्रेयस, कौन सा श्रेयस का साधन है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? कृपा करके बताएं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषयः, संसार में सभी शास्त्रों का सार क्या है, ये बताएं। फिर देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, देवकी के घर में, वसुदेव के घर में भगवान वसुदेव देवकी के गर्भ में भगवान लेने का, अवतार लेने का क्या कारण था? कौन सा प्रयोजन था? ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया ददतः कला। और प्रभु आप बताएं, जो परमात्मा ने लीला की है, अवतार लिया है, उन अवतार धारण करने का क्या क्या कारण है? भगवान ने कौन कौन सी लीला की है, उदार कर्म किए हैं कौन कौन से, हमें श्रद्धा पूर्वक सुनाइए। और तो और बोले जितने भी चरित्र हैं ठाकुर जी के वो सब सुनाइए, जो हमने नहीं पूछे हैं वो भी सुनाइए। बोलो जय श्री कृष्ण। सब पूछ लिया, कि जो नहीं मैं पूछ पा रहा हूं वो भी आप बता दीजिए। तो वयम तो न वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमी यदक्षणवतां रसज्ञानम्
स्वादु स्वादु पदे पदे। आप लीला बिहारी श्री हरि के मंगलमयी अवतारों एवं कथाओं का वर्णन करें जिससे हम लोग तृप्त हो जाएं। हे सूत जी महाराज, आप कृपा करें। इस तरह से शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। भगवान के कितने अवतार हुए कृपया वर्णन करें। ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मिणे स्वाम काष्ठाधुनोपेत धर्मः कं शरणं गतः। और अंत में धर्म महाराज किसकी शरण में चले गए ये भी बताइए। 6 प्रश्न किए। सूत जी के 4 प्रश्नों का उत्तर और भक्ति का महत्व बताते हुए शौनकादि ऋषियों को सूत जी कहते हैं। व्यास जी कहते हैं प्रश्न सुनकर के रोमहर्षणी पुत्र उग्रश्रवा सूत बड़े आनंदित हुए। रोमहर्षण के पुत्र थे उग्रश्रवा सूत, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा प्रारंभ किया। कथा प्रारंभ करने से पहले उन्होंने मंगलाचरण किया। और किसका मंगलाचरण किया? बोले सुखदेव जी के नाम का मंगलाचरण किया, जो हम आप लोगों ने कल किया था। कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिनका अनुपेत कृत्य भी नहीं हुआ है। इस श्लोक में सुखदेव जी का ध्यान किया है। व्रजगतौ धातु में प्र उपसर्ग लगा करके कि वैराग्य की उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त हुए महात्मा सुखदेव जी जन्म लेते ही माता पिता को प्रणाम भी नहीं किए। भगवान का दर्शन पा चुके सुखदेव जी अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो और सीधे वन को चले जा रहे हैं। पिताजी ने पुत्र पुत्र कह के रोका, कल हम लोगों ने चर्चा करी, लेकिन मानो तरवों ने उनका प्रत्युत्तर दिया कि हे व्यास जी, आप किस पुत्र की चर्चा कर रहे हैं? वो तो पुत्र आपके संसार जरा मरण से मुक्त है, वो तो अलक्षलिंग है, वो तो हरि का दर्शन कर चुका है। आप तो परमात्मा के स्वरूप हैं। आप अपने बोधगम्यता को ध्यान करिए। और हे व्यास जी, आपके पुत्र तो परम विरागी हैं। ऐसे सुखदेव जी को मनुपेत मपेत कृत्यम, जिनका अपेत कृत्य कोई संस्कार नहीं हुआ हो, वो सभी संस्कारों से परम युक्त हो करके, संस्कार भी ना हो, परमहंस की गति पा करके वो सीधे वन की ओर चले गए भगवान के लीला का ध्यान करने के लिए। ऐसे सुखदेव जी को ध्यान करके सूत जी महाराज प्रणाम करते हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत, जो सर्वभूत हृदय सुख स्वरूप भगवान है, उनको हम प्रणाम करते हैं। सूत जी ने ऐसा ध्यान किया। और दूसरे श्लोक में ध्यान किया कि यह स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धं संसारिणा करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। हे व्यास जी के पुत्र, यह स्वानुभाव अखिलम श्रुतिसारमेकम, जिन्होंने कृपा करके समस्त श्रुतियों के सार को, अखिल ब्रह्मांड में जितने वेद शास्त्र हैं सबका सार भागवत, उसको सुनाया। हम सभी जीवों पे कृपा करके ऐसे स्वानुभाव अखिल परमात्मा स्वरूप श्री सुखदेव जी को, व्यास जी को प्रणाम करते हैं। तमोन्धम, इस तमरूपी अंधकार में, संसार में, माया रूपी संसार में डूब रहे जीवों को भागवत रूपी दिव्य ग्रंथ प्रदान करने वाले व्यास जी को प्रणाम करते हैं। संसारिणा करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। व्यास जी को प्रणाम किया। पहले में सुखदेव जी को, दूसरे में व्यास जी को। मानो दोनों श्लोकों में श्री राधा कृष्ण के चरणों में अपनी पुष्पांजलि दी, इसलिए 2 श्लोकों में प्रार्थना किया। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और फिर सरस्वती जी का ध्यान किया व्यास जी को प्रणाम करते हुए कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो दयमुदीरये। और
अज्ञानांधकार को दूर करने वाली माता सरस्वती व्यास जी को प्रणाम करते हुए पहले प्रश्न का उत्तर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न क्या था? मनुष्यों के लिए श्रेय का सर्वोत्तम साधन क्या है? अब प्रश्न के उत्तर के रूप में भागवत प्रारंभ हो रही है। 6 प्रश्न किए, 6 प्रश्नों के उत्तर में ही भागवत है। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्याम अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बोले सूत जी का उत्तर, भागवत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम प्रेम ही अहेतुकी भक्ति, जिसमें कोई हेतु ना हो, अहेतुक्याम अप्रतिहति गताः, जिसमें जिस भक्ति में कोई कामना ना हो। जैसे कुछ लोग परीक्षा पास होने के लिए हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते हैं कि हनुमान जी हनुमानगढ़ी में लड्डू चढ़ाएंगे, हमारा ये काम बन जाए तो हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अब आपके 1 किलो लड्डू के लिए भगवान बैठे हैं भूखे प्यासे? ऐसा नहीं, ये हमारी आपकी कामना है। ये क्या है? सकाम भक्ति। लेकिन वास्तव में भगवान की भक्ति करना चाहो तो सूत जी महाराज, सौनकादि ऋषियों बोले सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे। भगवान कृष्ण के ही चरण कमलों की भक्ति ही करनी चाहिए। राम कृष्ण के चरणों को छोड़ करके अन्य कहीं किसी के चरण में न जाओ। यही सर्व मूल मयो हरि, ये सबके मूल हैं। और किसी भी वृक्ष को स्वस्थ करना हो तो उसके मूल में ही जल डालना होता है। उसके पत्र में, पुष्प में, फल में आप जल चढ़ाओगे और को सोचो कि पेड़ हरा हो जाए तो पेड़ हरा नहीं होगा। जब उसके जड़ में पानी डालोगे तब पेड़ और पौधा हरा होता है। तो सभी के जो मूल हैं, सभी शास्त्रों के, सभी धर्मों के, जो सभी स्वरूपों के, सभी देवताओं के जो मूल हैं वो राम और कृष्ण हैं। सर्व मूल मयो हरि। इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही सर्वोपरि है। यही मनुष्यों को करना चाहिए। कैसी भक्ति? अहेतुक्याम अप्रतिहति गता, जिसमें हेतु ना हो। भागवत सुन रहे, हेतु ना हो। भागवत में भी हेतु ना बनाइए। भागवत अहेतुकम। भगवान अहेतुकी भक्ति किए हैं कि हम सबके बीच में ये भागवत जी प्रकट हुए। भागवत जी हम मानवों के लिए प्रकट हुए हैं, तो हम इनको सुने तो हेतु लेके न सुने, क्योंकि हेतु लेंगे तो हमारी बुद्धि छोटी है। हमारी बुद्धि छोटी, हम मांगेंगे क्या? रुपया, पैसा, सोना, चांदी, बेटा, बेटी, दुकान, मकान, घर, यही तो मांगेंगे, क्योंकि माइक बुद्धि है। लेकिन भगवान को जो मांग लेगा उसके पीछे ये सब अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अरे अष्टसिद्धियां नवनिधियां उसके पीछे दौड़ने लगेंगी। ये सब धन संपत्ति तो वो संभाल ही नहीं पाएगा। इसलिए भगवान से केवल भगवान को मांगो। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान से ये ना मांगो, कामना रखोगे तो केवल कामना पूरी होगी, और निष्काम हो जाओगे तो सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। बोलो जय। और भगवान भी मिल जाएंगे। हाँ, तो अपन को डबल लाभ चाहिए। इसलिए क्या कहा? बोले अहेतुक्याम अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। और दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।